मूवीज तो बहुत तरह की रिलीज होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मूवीज होती हैं जिन्हें देखने के बाद आपका दिल दहल उठता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि सच में क्या इतने भी हैवानियत से भरे इंसान होते हैं। और ठीक उसी तरह आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिनमें आप देख पाएंगे कि इंसान कितने हद तक हैवानियत को पार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। और ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10 हॉस्टल। दोस्तों के साथ हम तो इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं और बहुत बार ऐसे अनजान जगह पर चले जाते हैं जिस जगह के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन वहां पर जाते ही अगर हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे शुरू हो जाए तो वहां पर हम जाके किससे मदद मांगेंगे। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी कि कुछ दोस्त एक जगह पर घूमने जाते हैं और वहां पर जाते ही उन दोस्तों के साथ एक एक करके अजीबोगरीब हादसे शुरू हो जाते हैं। आखिरकार ये हादसे क्यों हो रहे होते हैं उनके साथ, ये इस मूवी को देखने के बाद ही आपको पता चलेगी। मूवी एक्चुअली बेस्ड है हॉरर और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2006 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 9 आई स्पीट ऑन योर ग्रेव। बहुत बार हम अपनी मन की शांति ढूंढने के लिए एक एकांत सी जगह खोजते हैं और वही एकांत सी जगह में अगर हमें कोई डिस्टर्ब करने आ जाए तो वहां से निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये मूवी। एक राइटर जो एकांत में जाकर कुछ लिखना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोकल पीपल्स उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। मूवी में लास्ट तक क्या वो लड़की अपने आप को उन लोगों के हाथों से बचा पाती है या फिर नहीं बचा पाती है। मूवी एक्चुअली बेस्ड है थ्रिलर और एक्शन एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2010 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 8 ह्यूमन सेंटिपेड। साइंटिस्ट तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट होते हैं जो कि इंसान को अपने एक्सपेरिमेंट का जरिया समझते हैं। ठीक ऐसी ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये मूवी कि एक साइंटिस्ट इंसानों के ऊपर किस तरह अपना एक्सपेरिमेंट करता है। मूवी एक्चुअली बेस्ड है थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2010 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.4। नंबर 7 सॉ। गेम्स के ऊपर तो आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जो कि आपकी जान ले सकते हैं और ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए एक कठिन गेम से गुजरना पड़ता है। वो गेम एक्चुअली उनकी जान भी ले सकती है। मूवी बेस्ड है हॉरर और सस्पेंस एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2004 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 6 हाउस ऑफ वैक्स। बहुत तरह के सीरियल किलर को आपने देखा होगा, लेकिन इस मूवी में जो सीरियल किलर को आप देखेंगे वो एक्चुअली थोड़ा बहुत साइकोपैथिक भी है, या फिर कह सकते हैं कि इस मूवी में जो सीरियल किलर है वो लोगों को मारने के बाद उसे मोम के पुतले में कन्वर्ट करने में बड़ा आनंद पाता है। इसी बीच कुछ कॉलेज के स्टूडेंट उस घर में घुस जाते हैं और उस घर से वो सभी स्टूडेंट ठीक ठाक बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी एक्चुअली बेस्ड है थ्रिलर और एक्शन एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2005 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 5 द रियोन। नेचर किसे पसंद नहीं है, लेकिन कई बार यही नेचर हमारी दुश्मन बन जाती है। ठीक इसी बात को दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। इस मूवी में आप देख पाएंगे कि कुछ स्टूडेंट एक जगह पर घूमने जाते हैं और वहां पर जाते ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन वहां का नेचर ही बन जाता है और इसी नेचर के कहर से वो किस तरह बाहर निकलते हैं ये इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी बेस्ड है हॉरर और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इसे रिलीज की गई थी 2008 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 4 टेक्सास चेनसॉ 3D। सोचिए कि आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने गए हैं और वहां पर जाते ही कोई आप पर जानलेवा हमला कर दे या फिर आप जिन दोस्तों के साथ गए हैं उन सभी दोस्तों को एक एक करके मारना शुरू कर दे, तो आप वहां से किस तरह बचेंगे और अपने दोस्त को किस तरह बचाएंगे, और यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी एक्चुअली बेस्ड है हॉरर और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2013 में और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.8। नंबर 3 रॉन्ग टर्न। हम बहुत बार ट्रैवल करते रहते हैं और ट्रैवल करते हुए हमारे बीच में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम घने जंगल से गुजर रहे होते हैं या फिर सुनसान जगहों पर गुजर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच अगर आपकी गाड़ी किसी घने जंगल में खराब हो जाए और आपके ऊपर कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स हमला कर दे तो आप वहां से किस तरह बचेंगे, और यही चीज को दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी एक्चुअली बेस्ड है हॉरर और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2003 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1।
नंबर 2, द ग्रीन इन्फर्नो। सोचिए कि आप किसी की मदद करने जा रहे हो, लेकिन जिसकी मदद आप करने जा रहे हैं वही अगर आपका दुश्मन बन जाए तो आप वहां से किस तरह निकलेंगे। और इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी की। कुछ स्टूडेंट्स ट्रैवल्स की मदद करने जाते हैं, लेकिन वही ट्रैवलर्स उनकी दुश्मन बन जाते हैं और वहां से वो सभी स्टूडेंट जिंदा बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है हॉरर और सस्पेंस एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2015 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे एपोकलिप्टो। पुराने जमाने में अंधविश्वास तो एक कॉमन सी बात थी और अंधविश्वास के कारण लोग एक दूसरे को मारने से भी नहीं कतराते थे। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी कि एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और उनकी बलि चढ़ा देते हैं भगवान के सामने। और इसी बीच एक व्यक्ति अपने आप को उनके हाथों से बचा तो लेता है, लेकिन वहां से वो किस तरह बाहर निकलता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी एकदम ही डिफरेंट है और मूवी बेस्ड एक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2006 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।